हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी आपके घर में कोई न्यूबॉर्न या नवजात शिशु जन्म लेता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि इस नन्ही सी जान का अब हम ध्यान कैसे रखेंगे। आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या कुछ ऐसी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे जो आपको न्यूबॉर्न केयर में काफी ज्यादा मदद करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, न्यूबॉर्न को कितनी लेयर क्लोथ्स की पहनाएं। एक सिंपल सा फंडा है, आपने जितनी लेयर पहनी है उससे एक लेयर एक्स्ट्रा न्यूबॉर्न बेबी पहनेगा। तो मान लीजिए अभी गर्मियां हैं, अप्रैल का सीजन है, मैंने अंदर एक वेस्ट पहना है और अभी एक कॉटन की शर्ट पहनी है, तो न्यूबॉर्न एक लेयर एक्स्ट्रा पहनेगा, यानी न्यूबॉर्न 3 लेयर पहनेगा, जिसमें आप 3 लेयर कॉटन की पहना सकते हैं। अगर सर्दियां हैं, आपने 3 लेयर पहनी है तो आप 4 लेयर तक पहना सकते हैं। अगर हल्की ठंड है तो चौथी लेयर हाफ स्वेटर भी हो सकती है, और ज्यादा ठंड है तो फुल स्वेटर भी हो सकती है। तो एक चीज आपने याद रखनी है, जितनी लेयर आपने पहनी है उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चा पहनेगा। कैप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अगर आपका न्यूबॉर्न 1 महीने से छोटा है तो उसको जरूर कैप लगाएं। गर्मियों में आप कॉटन की कैप पहनाएं और सर्दियों में आप वुलन कैप पहना सकते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि बच्चे का जो मेजर बॉडी सरफेस एरिया है वो सर होता है, और सर से काफी ज्यादा बच्चे को हीट लॉस होता है। तो सर को कवर रखना जरूरी है ताकि उसको हीट लॉस ना हो और बच्चा ठंडा ना पड़े। पहले 1 महीने में बच्चों के ठंडे पड़ने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, जिसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट लेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम एक और चीज पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप कोल्ड स्ट्रेस पहचान सकते हैं, यानी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चा ठंडा पड़ रहा है। तो ये अपने बैक ऑफ द हैंड से, इस वाले सरफेस से आप बच्चे के पैर छुएं और इसी से बच्चे का पेट छुएं। इस पे तो बच्चे ने कपड़े पहने हुए हैं, बट आप कपड़े ऊपर करके बच्चे का पेट छुएं। तो अगर पैर ठंडे हैं और पेट गर्म है, इसका मतलब बच्चा ठंडा पड़ रहा है। पैर ठंडे, पेट गर्म, तो मतलब बच्चा ठंडा पड़ रहा है। नॉर्मली अगर बच्चा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, उसको किसी प्रकार की ठंड नहीं लग रही है, उसका हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो उसके पैर भी गर्म रहेंगे और उसका पेट भी गर्म रहेगा। लेकिन अगर पैर ठंडे हैं और पेट ठंडा है, इसका मतलब बच्चा ठंडा पड़ रहा है और आपको उसको फिर लेयर्स क्लोथिंग की बढ़ानी है। कमरे का एम्बियंट टेम्परेचर आपको ठीक करना है। अगर आपका एसी 25 पे चल रहा है तो आप उसको 27-28 पे करेंगे, और बच्चे को डायरेक्ट मदर अपने ऐसे ब्रेस्ट से स्किन टू स्किन लगा के ऊपर से कपड़ा भी ओढ़ सकती है, जिससे मदर के शरीर की गर्माहट बच्चे के अंदर चली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, सबको पता होना चाहिए कि कोल्ड स्ट्रेस हम किस तरीके से चेक करते हैं। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर इसकी जो कॉर्ड है, जो इसकी अव्वल नाल है, इस पे हमें क्या लगाना है। पेरेंट्स, इस पे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। 7 से लेके 14 दिन में ये अव्वल नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप गिर जाएगी। और कई बार पेरेंट्स इसके गिरने के बाद मेरे पास भागते हुए आते हैं कि सर इसकी अव्वल नाल से 1-2 ड्रॉप ब्लड आ गया। तो इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब ये नाल टूटती है तो 1-2 ड्रॉप ब्लड का आना नॉर्मल है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। कॉटन से उसको प्रेस कर दीजिए, वो ब्लड रुक जाएगा। और इस पे आपको कुछ भी एंटीबायोटिक क्रीम, कोई पाउडर, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस अव्वल नाल के आसपास कोई लालपन या सूजन या पस डिस्चार्ज हो रहा है, तब आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। अमूमन 7 से 14 दिन के बीच में ये गिर जाती है। और इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये अम्बिलिकल कॉर्ड गिरती नहीं है तब तक आपको बच्चे को ना नहलाना है ना मसाज करनी है। इसके गिरने के बाद ही आप बच्चे को नहलाएंगे और उसकी मसाज करेंगे। उससे पहले बच्चे को क्लीन करने के लिए आप सिर्फ गुनगुने पानी में टॉवल डाल के बच्चे को हेड टू टो स्पंज कर सकते हैं। नवजात शिशु यानी जो बच्चा 1 महीने से छोटा है, उसको इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। ऐसे में ज्यादा लोगों से बच्चे का मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आप बच्चे की हाइजीन मेंटेन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे ना मिले। अगर कोई मिलने आता है तो सबसे पहले आप उसके अच्छे से हैंड वॉश कराएं, उसके बाद ही वो बच्चे को छुए। बच्चे को कोई भी किस ना करे, क्योंकि किस करने से भी वायरल इन्फेक्शंस बच्चे को लग सकते हैं। वो एक छोटा सा किस बच्चे को वायरल निमोनिया दे सकता है और बच्चे को एडमिट या आईसीयू तक की भी नौबत आ सकती है। तो बच्चों में किसिंग अवॉइड करें और कम से कम लोगों का मिलना बच्चे के साथ आप करें। और अगर कोई मिलना चाह रहा है तो आप हैंड वॉश कराएं और उसके हैंड सैनिटाइज कराएं। कई बार पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि अगर मदर को खांसी जुकाम है तो क्या वो बच्चे को फीड करा सकती है। यस, मदर को अगर खांसी जुकाम है तो फीड करा सकती है। वायरल इन्फेक्शंस दूध पिलाने से बच्चे में नहीं फैलते हैं। मदर एक मास्क लगा के बच्चे को फीड करा सकती है, और मदर भी बार बार हाथ धो के सैनिटाइज करके बच्चे को छुए जिस समय मदर को वायरल इन्फेक्शन है। पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा जो है हमेशा सोता रहता है, तो मेरे को उसको कितनी बार दूध पिलाना है।
शुरुआत के 1 से 1.5 महीने में बच्चे को आपको हर 2 से 3 घंटे पे उठाकर दूध पिलाना है। बच्चा भले ही कंफर्टेबली सो रहा, आपको उसको उठाना है, उसके पैर पे ऐसे फ्लिक करना है, उसके कान पे ऐसे फ्लिक करना है और आपको एवरी 2 to 3 आवर्ली फीड कराना है। 1.5 महीने के बाद बच्चे को आप ऑन डिमांड फीड करा सकते हैं। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक का भी आप गैप दे सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी आप पहले 1.5 महीने में जल्दी जल्दी दूध पिलाइए, क्योंकि बच्चे के शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं और कई बार बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए किस तरीके से प्रॉपर पोजीशन और अटैचमेंट लेनी है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। न्यूबॉर्न्स में 80 to 90% न्यूबॉर्न्स को जॉन्डिस हो जाता है और ये जॉन्डिस अमूमन 5वें से 7वें दिन के बीच में दिखाई देता है। तो इसलिए एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाकर जॉन्डिस का असेसमेंट जरूर करवाएं, क्योंकि अगर वो जॉन्डिस आपने एक बार मिस कर दिया और वो पीलिया बच्चे के दिमाग में चला गया तो ताउम्र बच्चा परेशान रह सकता है, उसको सुनने में दिक्कत और चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पीलिया को आपने काफी सीरियसली लेना है और एक रूटीन असेसमेंट 4थे से लेकर 7वें दिन के बीच में अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाकर जॉन्डिस का आपको जरूर करवाना है। कई पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर बच्चे में क्या क्या डेंजर साइंस होते हैं जिससे हम पहचान कर तुरंत आपके पास आ जाए। तो अगर आपका न्यूबॉर्न सुस्त है, आप उसको हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, काफी देर तक 5-10 मिनट तक आप उसको उठा रहे हैं बट वो नहीं उठ रहा है, बहुत ज्यादा सुस्त है, दूध पीने के लिए भी नहीं उठ रहा, और जब आप उठ रहा है और आप दूध के लिए उसको पिलाने के लिए लगा रहे हैं बट वो दूध नहीं पी रहा है, तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट डेंजर साइंस हैं जो पेरेंट्स को काफी जल्दी पता लगते हैं, बच्चे का सुस्त होना और बच्चे का दूध ना पीना। इसके अलावा अगर बच्चे में पीलापन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, बच्चा आपको नीला लग रहा है, सांस तेजी से ले रहा है, तेज बुखार आ रहा है, बच्चे को कोई पसली चल रही है, यहाँ पे सांस लेते हुए कोई गड्ढे पड़ रहे हैं, बच्चा लगातार रोए जा रहा है, आप उसको गोदी में उठा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, चुप नहीं हो रहा है, अनकंसोलेबल क्राई जिसको हम बोलते हैं, तो अगर ये सारे डेंजर साइंस हैं तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो न्यूबॉर्न के होने बहुत जरूरी है। न्यूबॉर्न का हेयरिंग टेस्ट OAE जिसको हम बोलते हैं वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जिसमें 4 से 5 कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर टाइमली पता लग जाए तो बच्चे को उन बीमारियों की वजह से कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। तो ये कुछ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग और हेयरिंग टेस्ट बच्चे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पेरेंट्स मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।